दोस्तों, भारत ने दावा किया है कि उसने पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश को हजारों बार संपर्क किया अवैध घुसपैठ को लेकर, लेकिन अब तक कोई ठोस जवाब नहीं मिला है। दूसरी तरफ 8 मई को बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच इंटेलिजेंस शेयरिंग एग्रीमेंट हुआ है, जो कि भारत के लिए अगेन एक बड़ा सेटबैक है। जानते हैं इन दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में। दरअसल भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश को एक कूटनीतिक दस्तावेज यानी नोट वर्बल भेजा है, जिसमें कहा गया है कि सितंबर 2020 से अब तक भारत ने बांग्लादेश को 1137 से ज्यादा डिप्लोमेटिक नोट्स और 456 कंसोलिडेटेड रिमाइंडर्स भेजे हैं। इनका मकसद उन लोगों की नागरिकता की पुष्टि करवाना था जिन पर भारत में अवैध रूप से रहने का शक है और जिन्हें भारत बांग्लादेशी नागरिक मानता है। भारत का कहना है कि इन मामलों में बांग्लादेश की तरफ से कोई एक्शन लेने लायक जवाब नहीं मिला। विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस समय ऐसे 2862 मामले लंबित पड़े हैं जिनमें भारत को बांग्लादेश से नागरिकता सत्यापन का इंतजार है। भारत का आरोप है कि कई मामले तो 5 साल से भी ज्यादा समय से अटके हुए हैं। ये पूरा विवाद उस समय और बढ़ गया जब असम के तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का एक बयान सामने आया। उन्होंने दावा किया था कि उनकी सरकार के दौरान भारतीय सीमा सुरक्षा बल कुछ संदिग्ध बांग्लादेशी लोगों को सीमा के बिना सुरक्षा वाले हिस्सों से वापस भेज रही थी। इस बयान पर बांग्लादेश ने कड़ी आपत्ति जताई और ढाका में भारतीय राजदूत को तलब किया गया। इसके कुछ घंटों बाद भारत की तरफ से ये नया नोट वर्बल भेजा गया। भारत ने अपने जवाब में कहा कि ये सभी कदम भारतीय कानून और दोनों देशों के बीच तय प्रक्रियाओं के अनुसार उठा रहा है। साथ ही भारत ने यह भी कहा है कि असली मुद्दा अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान और उनकी वापसी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी हाल ही में इस मामले को भारत बांग्लादेश संबंधों का कोर इशू यानी सबसे बड़ा मुद्दा बताया। उनका कहना था कि जब तक बांग्लादेश सहयोग नहीं करेगा तब तक इन मामलों का समाधान संभव नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान और गृह मंत्री सलाउद्दीन अहमद ने कहा है कि अगर भारत की तरफ से पुश इन यानी लोगों को जबरन सीमा पार भेजने की कोशिश हुई तो ढाका उचित कदम उठाएगा। इस पूरे विवाद का रणनीतिक असर भी देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल और असम के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अवैध घुसपैठ का मुद्दा जोर शोर से उठाया। चुनावी माहौल के बीच दोनों देशों के बीच ये तनाव और ज्यादा चर्चा में आ गया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारत और बांग्लादेश मिलकर इस मुद्दे का समाधान निकाल पाएंगे या फिर आने वाले समय में ये विवाद दोनों देशों के रिश्तों में और तनाव बढ़ाएगा। दूसरी ओर 8 मई को बांग्लादेश और पाकिस्तान ने एक म्यूचुअल इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन यानी आपसी खुफिया सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। आधिकारिक तौर पर इसे ड्रग्स तस्करी और अंतर्राष्ट्रीय अपराध रोकने के लिए किया गया बताया गया है। यह समझौता ढाका के इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में बांग्लादेश के गृह मंत्री सलाउद्दीन अहमद और पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री सैयद मोहसिन रजा नकवी के बीच साइन हुआ। इस समझौते के तहत दोनों देश अगले 10 साल तक ड्रग तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग और संगठित अपराध से जुड़ी जानकारी साझा करेंगे। साथ ही संयुक्त खुफिया अभियान भी चलाए जा सकेंगे। दोनों देशों की एजेंसियां लगातार संपर्क में रहेंगी और साझा की गई जानकारी को पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि जब बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीधी सीमा ही नहीं लगती तो फिर बॉर्डर क्राइम और संयुक्त इंटेलिजेंस ऑपरेशन की जरूरत क्यों पड़ी। यही वजह है कि समझौते को लेकर कई सुरक्षा विशेषज्ञ चिंता जता रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत बांग्लादेश सीमा के कुछ इलाकों में पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों खासकर लश्कर-ए-तैयबा की गतिविधियों को लेकर पहले भी आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को बांग्लादेश में ज्यादा सक्रिय होने का मौका मिल सकता है। कुछ बांग्लादेशी सुरक्षा सूत्रों का दावा है कि देश की प्रमुख सुरक्षा एजेंसियों को भी इस संवेदनशील समझौते की पूरी जानकारी नहीं दी गई थी। यही नहीं, ये डील बेहद जल्दी में सिर्फ 24 घंटे के अंदर फाइनल होने की बातें भी सामने आई है। अब देखना होगा कि ये समझौता सिर्फ ड्रग कंट्रोल तक सीमित रहता है या फिर इसका असर भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्तों पर भी दिखाई देता है। बहरहाल दोस्तों, बांग्लादेश की तरफ से लगातार जो भारत को उकसाने वाली कार्रवाई की जा रही है, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।